दोस्तों आपका 22 जनवरी को कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं जिन्हें आपको जरूर तैयार करके रखना है, तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं केवल प्री बोर्ड एग्जाम के लिए रहेंगे। ओके, यही आपके बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाले हैं। कुछ अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, तो हम प्री बोर्ड एग्जाम के बाद तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराऊंगा। ओके, एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, लेकिन अभी आपको बिल्कुल कम समय बचा हुआ, तो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए मैं फास्ट ही आपको एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आपको देखते जाना, सभी तैयार करते जाइएगा। देख लेते हैं सबसे पहले 2 अंकी में सबसे पहले ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा मोल प्रभाज को समझाइए प्रासरण दाव क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा नहीं, समझकर आप तैयार करना चाहते हैं तो आपको पेपर से पहले मैं लगातार चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, समझाए भी हैं। तो आपको 12th केमिस्ट्री 2025 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, प्ले लिस्ट पर जाइएगा, क्रम से दोस्तों आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करके तैयार किए गए हैं। तो उस वीडियो को जाकर आप सभी वीडियो को जाकर देखिएगा, सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ समझाया भी है। अभी तो मैं केवल आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन, ताकि आप तैयार कर सके और समझ सके। एक साथ मैं आपको सभी कवर कर रहा हूँ। मोल प्रभाज और अंश को समझाइए, आपका क्वेश्चन है। विशेष प्रतिरोधक को परिभाषित कीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। पेपर में जितना आपको लिखना है उसी हिसाब से दिया है, 2 लाइन में आपको आंसर दिया हुआ है। सेल स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका, ये 2 लाइन में आपको आंसर दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो समय के साथ किसी भी अभिक्रिया के क्रिया कारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है संकुल यौगिक की परिभाषा लिखिए। संकुल यौगिक की परिभाषा जिसमें किसी से बताना 2 चीज की पूछी जा रही है, उपसय संयोजक क्षेत्र की और लिगेंड की। पेपर में हो सकता है केवल सिंगल लिगेंड बस की परिभाषा आ जाए या उपसय संयोजन क्षेत्र बस की आ जाए। ओके, तो आपको मैंने एक साथ बता दिया, दोनों को तैयार करके रखना है, लिगेंड की परिभाषा और उपसय संयोजक क्षेत्र की परिभाषा। आगे कीलेट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो कीलेट और कीलेट का उदाहरण जितना पेपर में लिखना है उसी हिसाब से दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको पता ही हमेशा आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो त्रैमासिक अर्धवार्षिक और चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आपको उससे संयोजी यौगिक दिए जाएगा, उनके रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कहा जाएगा, और या फिर रासायनिक सूत्र दिए जाएगा तो उनका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आता है। यहाँ जैसे हमको उपसय संयोजी यौगिक दिए, इनके रासायनिक सूत्र लिखना है। ओके, हो सकता है कि आपको ये रासायनिक सूत्र दे दिया जाए, तो इस प्रकार से आपको उनका आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए लिखना पड़े। ओके, तो देखिए अब इनको फिक्स नहीं है कि यही आने वाला है, 2 आपके 2 नंबर का आएगा, 2 आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिक्स नहीं कि यही आने वाला, ये आपको सीखना पड़ेगा। ओके, सीखने का अगर चाहते हैं तो उससे संयोजक वाला जो चैप्टर है जाइएगा, वहां मैंने ट्रिक के साथ इसी पूरे नियम वगैरह बताए कैसे आपको पहचानना है, क्या क्या लगने वाला है, उस वीडियो जाकर जो देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर आपको तैयार करना है, रट सकते नहीं तो आपको समझने का प्रयास करिएगा। आगे दोस्तों आपको रोजन मुंड अभिक्रिया को समझाइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोजन मुंड अभिक्रिया आपको तैयार करके रख लेना है। आगे नेक्स्ट आपको देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है। तो एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजक दर्पण, तो इस प्रकार से आपका आएगा, या टॉलिन अभिकर्मक आ सकता है, क्वेश्चन को पूछे या टॉलिन अभिकर्मक क्या है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजक दर्पण के परीक्षण के लिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। तो टॉलिन अभिकर्मक पूछे चाहे एल्डिहाइड की पहचान के लिए रजक दर्पण। अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा लिखिए, तो ये आपके दिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे गुणधर्म जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर न करके विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। फिर मोलरता को परिभाषित कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरता, साथ ही इनमें अंतर भी आपको तैयार करना है, पारमलता, नॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, सभी की आपको परिभाषा उदाहरण आपको तैयार होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, न्यूमेरिकल या फिर बन जाता है बिल्कुल सिंपल। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपसे बन जाएगा। जितना आपको पेपर लिखना है पहले आपको 2 लाइन में बता देना है उसकी परिभाषा, इसके बाद दोस्तों आपको उसका फॉर्मूला आपको लिख देना है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको विशेष चालकता की परिभाषा सूत्र तैयार करके रखना है, तो ये आपको विशेष चालकता दिया हुआ है। विशेष प्रतिरोध के व्यक्तिक्रम को क्या कहते हैं, विशेष चालकता कहते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है ताक्षणिक दर किसे कहते हैं, तो ताक्षणिक दर दिया हुआ है। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संकुल यौगिक किसे कहते हैं, उससे संयोजन वाले चैप्टर से आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आना ही है, तो उसमें मैं बता चुका हूँ, लिगेंड आप तैयार कर लीजिएगा, कीलेट तैयार कर लीजिएगा, उससे संयोजन क्षेत्र का कहलाता है, संकुल यौगिक का है, तो ये आपको जरूर तैयार करके रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ संकुल यौगिक के बारे में तैयार कर लीजिएगा, उदाहरण के साथ दिया हुआ है, और एक लाइन में दिया हुआ है। ज्यादा मैंने आपको जो मेरे नोट्स वगैरह है उसमें ज्यादा डिटेल से दिया हुआ है, इसलिए मैंने अलग स्पेशल तैयार किया है ताकि आप तुरंत तैयार कर सकें। नेक्स्ट है प्रभावी परमाणु संख्या, जैसे EAN कहते हैं, कि उदाहरण देकर आपको समझाना है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता ही चुका हूं कि संकुल यौगिक आपको दिया जाएगा और आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए कहा जाएगा। सेम आपको देखिए ये दिया हुआ है, इनके नाम लिखे। तो पहले का नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, दूसरे का नाम है हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ओके,
ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है, समझ लीजिएगा। कोई भी फिर आपसे हो, आपसे बन जाएगा। वीडियो जरूर जाकर देखिए। आपको क्या है 12th केमिस्ट्री 2025 की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उससे यूएन वाला जो चैप्टर है उस पर जाकर आपको क्या है, आपको वो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसमें मैंने आपको ये समझाया है। जरूर इस टॉपिक को समझ लीजिएगा, तो आप क्या है 2 नंबर 100% यहाँ से आपके पक्का हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको कैनिजारो अभिक्रिया को समझाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैनिजारो अभिक्रिया दी हुई है, ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना कैनिजारो अभिक्रिया। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको ज्वेटर आयन को उदाहरण से समझाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्वेटर आयन जैव वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया है, तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको क्या है मोललता को परिभाषित कीजिए, इस बार से क्वेश्चन आएगा। मोललता मैं पहले ही बता चुका हूँ, सब तैयार करके रखिएगा। बिलियन वाले चैप्टर से मोललता, फॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलता, ये सब की परिभाषा उदाहरण आपको तैयार होने ही चाहिए। आगे देख लेते हैं। ओके, ये आपका दिया है मोललता का फॉर्मूला, तो इसी पार से आपको जैसा पेपर में लिखना है सेम उसी पार से आपका दिया हुआ है। लवण सेतु के 2 कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ है। 2 अर्ध सेलों को जोड़ने का कार्य करता है। लवण सेतु क्या विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ओके, इस बार से आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है, तैयार इसे आपको कर लेना है। इसमें दोस्तों आपको क्या है मोललता दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, चालकता दिया हुआ है, सेल स्थिरांक निकालना है, फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। ओके, तो आपका निकल आएगा सेल स्थिरांक बराबर चालकता गुणा प्रतिरोध। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप तैयार करके रखिएगा। किसी पदार्थ का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन करता है यदि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 35 मिनट हो। दर स्थिरांक की गणना कीजिए। तो दर स्थिरांक जो के होता है उसका फॉर्मूला याद होगा, आपसे बन जाएगा। देखिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है आपका दर स्थिरांक के बराबर। ओके, बस इसमें आपका अर्ध आयुकाल 35 मिनट दिया हुआ है, यहाँ अर्ध आयुकाल के 35 मिनट रखा, सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको कौन सा आपको तैयार करना चाहिए, आयनन समायोजकता क्या है उदाहरण देकर समझाइए। ओके, ये आपका कम इंपॉर्टेंट, लेकिन इसे पढ़ के आपको रखना है। देखिए इस प्रकार से फिर मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये क्वेश्चन तो आपको हर बार मिलने ही वाला है, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप से आपको दिया हुआ है। इसके आपको क्या है संकुल यौगिक दिया है, आईपीएससी नाम लिखना है, ये आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं आगे। इसके आगे दोस्तों आपको यूरोटेप्रिन पर आप तैयार करके रखना है। बिल्कुल सिंपल रहता है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया क्या किया अमोनिया के साथ क्रिया कराई जाती है तो आपका यूरोटेप्रिन प्राप्त हो जाता है। मैंने आपका ये रहने वाला है, फॉर्मूला याद कर लेना है, संरचना सूत्र इस प्रकार से रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है। और ये अभी तक नहीं आ पाया है। ओके, एमपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड एग्जाम 16 के समय आया था। ओके, और तब से अभी नहीं आया है, ये आपको देख लीजिए। आगे नेक्स्ट आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, युग्मन अभिक्रिया भी देखना चाहे तो देख लीजिएगा। ओके, कम इंपॉर्टेंट अभी तो, लेकिन आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नॉर्मलता की परिभाषा लिखिए दीजिए, इस प्रकार से आपको तैयार करना, नॉर्मलता तैयार करके रखना है। समपरासी विलयन है हो जाता है आपका। फिर आणविक चालकता को परिभाषित कीजिए सूत्र सहित, तुल्यांकी चालकता को परिभाषित कीजिए सूत्र सहित। ओके, तो ये आपको टॉपिक तैयार करके रखना है। लॉन्ग में जब क्वेश्चन आता है तो क्या किया जाता है, एक साथ आपसे 2-2, 3-3 चीजें पूछ ली जाती है। सेल स्थिरांक पूछ लिया जाए, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सब 3-4 एक साथ टॉपिक पूछ लिया जाए तो वो आपका लॉन्ग में 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। अलग अलग पूछे तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से। तो ये आपका दिया हुआ है। फिर अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा आपको दी हुई है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई तैयार करिएगा। ये दोस्तों आपको क्या है, ये आपका याद इसलिए आपको करके रखना है क्योंकि वस्तुनिष्ठ में पूछ लिया जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। वैसे निकाला किस से वो भी आपको दिया हुआ है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक इकाई की देख लीजिएगा, तो ये तैयार कर लीजिएगा। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट द्विक लवण किन्हें कहते हैं उदाहरण दीजिए। तो इसके साथ ही दोस्तों आपको द्विक लवण और संकुल लवण दोनों टॉपिक को तैयार कर लेना है और अंतर तैयार करके रखिएगा। वैसे आप अंतर तैयार कर लीजिएगा तो दोनों टॉपिक आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल रहता है। ओके, द्विक लवण ये योगात्मक यौगिक है जो ठोस अवस्था में क्या स्थायी होते हैं, परंतु विलयन अवस्था में क्या है अपने अवयव में टूट जाते हैं। ये आपके कहलाते हैं द्विक लवण, आपके मेन कहलाते हैं। एक आपको उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। आगे फिर आपके इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है उपसतही यौगिक और आईपीसी नाम। अब मैं इसलिए अब ऐसा इतना है छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको 1-2 मिनट में पूरा बता दूं कैसे हम निकाल सकते हैं, थोड़ा लंबा नियम है, इसलिए आप क्या वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, या यूट्यूब पर से भी आपके सर्च करके आप निकाल सकते हैं। और एक वीडियो जरूर देख लेना है आपको जिसमें आपको ये सिखाया जाए कि किस प्रकार से आपको उपसतही यौगिक से आईपीएसी नाम बनाना पड़ता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में अभी आ चुका है आपका, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। एमीन वाला अभी आपका आना नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए। इसके बाद संक्रमण तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों। नेक्स्ट आपको देखना है Cu प्लस रंगहीन है, परंतु Cu2 प्लस है जो आपका रंगहीन होता है, क्यों होता है। अब मैं सभी आपको ये क्वेश्चन भी समझा चुका हूँ कैसे आपको क्या है इनके हो रहा है। ओके, तो आप क्या है जरूर वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको क्या है क्रम से मैंने सभी क्वेश्चन को समझा दिया है। प्लेलिस्ट पर जाइएगा, 12th केमिस्ट्री 2025 की क्रम से वीडियो मिल जाएगी। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों। और संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु बना लेती है, क्यों। तो ये 4 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, 4 में से अक्सर क्वेश्चन आपके फंसते रहते हैं, तो चारों क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए क्योंकि इनमें से तो आना पक्का है, लेकिन कौन आएगा ये नहीं है क्लियर, इसलिए आपको क्या चारों को तार आपको क्या है तैयार करके रखना है। चारों के 4 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई अक्सर इसमें से आता रहता है,
देख लीजिए और अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। ओके, अगर याद करने में दिक्कत हो रही तो समझ लीजिएगा, वीडियो जाकर प्लेलिस्ट पर क्रम से और तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो ये आपको देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को कौन कौन से प्रभावित कर सकते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता प्रभावित कर सकती है, अभिक्रिया का ताप और अभिकारकों की प्रकृति। तो ये आपको तय करना है। जब भी सॉल्यूशन याद करें, मैंने आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, उसके बारे में एक लाइन आपको पढ़कर समझ लेना है। इसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका अर्धायुकाल क्या है। सिद्ध करो कि प्रथम कोटि का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण के निर्भर नहीं करता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तो आपको 2 क्वेश्चन, एक आप ये है और एक और मैं आगे बताऊंगा, तो वो आपको तैयार कर लेते हैं। वहां से आपका 3 नंबर फिक्स रहने वाला है। ओके, बाकी वीडियो में देखिए तो मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया, लिख के कॉपी लिखकर समझाया है, बाकी से आप तैयार कर सकते हैं। अर्धायुकाल तो पहले आपको परिभाषा याद कर लेनी है, फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको क्या है अर्धायुकाल निकालना, किस प्रकार से आपका निकलने वाला है। मतलब आपको प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के अर्धायुकाल निकालेंगे तो वो अपने आप आपको दिखने लगेगा कि वो क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ओके, ये आपका दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। और इसके आगे आपको ये सॉल्यूशन दिया, जैसे आपको सॉल्यूशन लिखना है बिल्कुल उसी लैंग्वेज में दिया हुआ, जितने आपको पॉइंटों में लिखना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट कम इंपॉर्टेंट लेकिन आप पढ़ सकते हैं, लुकास अभिकर्मक क्या है। लुकास अभिकर्मक का प्रयोग कर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विभेद कीजिए, यानी पहचानना है कि लुकास अभिकर्मक का पहले क्या है, ये तो जरूर तैयार करके रखिएगा। ऑब्जेक्ट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निर्जल ZnCl2 और संतृप्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो आपका लुकास अभिकर्मक कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके अगर जो आपका अभिकर्मक मिल जाता है लुकास अभिकर्मक, तो आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल रखा हुआ है, कैसे आप पहचानेंगे। तो कंसेप्ट आप एक बार समझ लीजिएगा तो आपका बिल्कुल आसान होगा, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बिल्कुल आपको देख लेना है कि किस प्रकार से आपका रहने वाला है। थोड़ा आपको पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना आसान है ये आपका पहचानोगे। तो समझ लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, ऐसे रटेंगे तो आपको केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, समझ लेते हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो ये पूरी केमिस्ट्री तो आपकी समझ पर आधारित होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला एंजाइम क्या है, इनके 2 अनुप्रयोग लिखिए। एंजाइम के 2 अनुप्रयोग आपसे पूछे जा रहे हैं, एंजाइम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग तैयार कर लेना है, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फार्मलता क्या है, पार्ट्स प्रति मिलियन क्या है। ओके, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, मोललता, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रकार, जितने टॉपिक सभी आपको तैयार कर लेना है। और एक प्रकार से मैंने आपको इसी वीडियो में सभी आपको धीरे धीरे करके 2-2 करके आपको कंप्लीट करा ही दिए है। ओके, सभी का मैंने बता ही दिया है, मैंने आपको तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, इसी शॉर्ट ले लीजिए। ओके, इसका फॉर्मूला आपका ये रहने वाला है, तो इसे देख लीजिए। हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, अक्सर आपका 3 नंबर में भी आ सकता है। सिंपल और रहता है क्या है, यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलय है, विलय की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देख लेना क्या पूछा जा रहा है, मोललता पूछी जा रही है। तो बस मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, विलय की मात्रा गुणा 1000, विलय का अणुभार और विलायक का ग्राम में मात्रा। तो बस आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। विलय की मात्रा हमारा विलय कौन है, NaCl है। ओके, NaCl है, तो मात्रा कितनी है, 5.85 है, गुणा 1000 कर दिया। विलय का अणुभार, अब विलय यहाँ क्या हमारा NaCl है, इसका अणुभार चाहिए, तो NaCl का आप निकालेंगे तो इतना 58.5 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद क्या है, विलायक का ग्राम में देना, विलायक कौन है, जल है, जल कितना है 250 ग्राम। बस सिंपल है, फिर आपका क्या है कैलकुलेशन करना आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल रहता है। फॉर्मूला बनेगा, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूला तो आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला के साथ साथ परिभाषा भी याद कर लीजिए, क्योंकि आपका क्या है नॉर्मल परिभाषा फॉर्मूला आ जाता है, नॉर्मल आपका परिभाषा फॉर्मूला आ जाता है, नहीं आता है तो इस बार सवाल आ जाता है, कई बार नॉर्मलता पूछ लिया जाता है इस बार से। तो फॉर्मूला बनेगा, आपसे बन जाएगा। साथ ही मोल प्रभाव निकालना सीख लीजिएगा, बेसिक वाले तो आपसे बनना चाहिए, अगर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो बेसिक आपसे जो आते हैं वो तो आपको बनने ही चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रोटीन की व्यक्तिकरण से क्या तात्पर्य है, प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए, जैव अणु वाले चैप्टर से आपका है। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है, एकदम सिलेक्टेड आपके हैं। जैव अणु वाले चैप्टर से फिर से आपका 2 नंबर क्वेश्चन आना, और जिसमें मैंने आपको कहा है 4-5 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो वो आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, और 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। प्रीवियस में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैव अणु वाले चैप्टर से तैयार कर लीजिएगा, देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या है, न्यूक्लिक अम्ल बस आ जाए 2 नंबर में, आपका 2 महत्वपूर्ण कार्य भी पूछेगा तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाता है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों क्या है क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अभी तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो ही जा रही है, इसके बाद आपकी प्री बोर्ड है जनवरी में, इसके बाद बोर्ड एग्जाम है, तो आपको क्या नोट चाहिए प्रॉपर पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑल चैप्टर के साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पीडीएफ मटेरियल, पीडीएफ में क्या आसानी हो जाती है पढ़ने में, आपको पता है। टाइम मटेरियल आपको दिया जाएगा, नोट्स बस में हैंड राइटिंग रहेंगे, बाकी आपको जो इंपॉर्टेंट वगैरह रहेगा सब आपको टाइप करके दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो आपके मिक्स वाले हैं, जो स्पेशल बना है वो आपको मिलने वाले हैं, साथ ही आपका प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करने वाले हम। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, जब पेड कोर्स रहेगा तो मैं आपके लिए क्या मेहनत करूंगा आप समझ सकते हैं। एमीन जल में विलय है क्यों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार करके रखना है। सीधा इतना है बस, आपके जल में जो भी चीज विलय होती है यानी वो क्या है, उसके अणु क्या है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, तो आपको बता देना है एमीन के अणु
ओके, वो क्या है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते, इसलिए क्या है, एमीन जल में विलय होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन अधिक क्षारीय है, क्यों, ये इंपॉर्टेंट, इसे आपको तैयार करके रखना है। ओके, या फिर मेथिल एमीन पूछे या फिर आपका एथिल एमीन पूछे, अमोनिया से अधिक क्षारीय, इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपका आंसर लगभग आपके वही रहने वाला। ओके, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद एमीन वाले चैप्टर से आपकी सभी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जिसमें से आपको क्या है, कार्बन एमीन अभिक्रिया तैयार करके रखना है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीओ एग्जाम 19 में आ चुका, 20 में आ चुका है, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद सेंडमेयर अभिक्रिया, जो कि क्या प्रीवियस ईयर पे में आ चुका है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, तो ये आपको क्या 4 से 4 अभिक्रिया तो आपको याद करके रखना है। इसके बाद युग्मन अभिक्रिया आपका दिया हुआ है, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है हेनरी का नियम। केवल हेनरी का अगर नियम पूछे तो 2 नंबर में आ जाता है। इसके साथ ही अगर वो उसके क्या अनुप्रयोग पूछ लिया तो फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। इस प्रकार से आता है, द्रवों में गैसों की विलेयता के संबंध में हेनरी का नियम लिखिए। तो हेनरी का नियम बिल्कुल आपका सिंपल रहता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब जो गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, मतलब जितना ज्यादा आप दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी। जो आपके कोको कोला पेप्सी वगैरह आती है तो उसमें आपको पता है गैस भरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। ओके, तो उसमें अब जैसे आपका क्या कोको कोला पर जो पेप्सी है वो क्या लिक्विड है आपका, ओके, द्रव है, उसमें क्या गैस भरी हुई है, तो कैसे भरी जाती है, कंपनी लोग क्या बहुत ज्यादा दाब से गैस भरते होंगे, तो हेनरी का नियम का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा दाब बढ़ा देते हैं तो गैस की द्रव क्या विलेयता बढ़ जाती है। तो वही आपका दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है। एम आपका जो समानुपाती क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से द्रव्यमान है, जहां द्रव्यमान आपका हो जाएगा और आपका क्या है, पी आपका साम्य दाब हो गया, दाब है आपका, और जहां आपका क्या समानुपाती हटाएंगे कैसे आपका हेनरी तक। तो आपका हेनरी का नियम तो आपको तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अनुप्रयोग भी आपको तैयार करना है, तो मैंने अनुप्रयोग आपको बता दिया है। कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में, कार्बोनेटेड शीतल पेय यानी वही कोको कोला, पेप्सी, सोडा वाटर, ये सब आपका कहलाता है। ओके, इसके उत्पादन में होता है। दूसरा है गहरे समुद्र में श्वास लेने हेतु, ये आपका दिया हुआ है, तो अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसमें फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपसे यही बन जाएगा। तो इसमें हमें क्या है, प्रासरण दाब याद करना है। तो प्रासरण दाब का पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है। फिर हमें क्या है, वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, जैसे WB सेम आपके जैसे मोलरता निकालते सेम उसी टाइप से रहने वाला है। फॉर्मूला आपको थोड़ा याद होगा तो आपसे बन जाएगा, इस टाइप से आपका रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर तैयार करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सॉल्यूशन आपका ये दिया है, आदर्श और आदर्श विलयन में अंतर तैयार कर लीजिएगा। ओके, कई बार आपका धनात्मक और आपका ऋणात्मक विचलन में अंतर आ जाता है, लेकिन बहुत कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर है, वो आपको तैयार करके रखना है, लेकिन इसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद राउट का नियम तैयार करना है और उसका गणितीय व्यंजक। तो ये आपका दिया राउट का नियम और गणितीय व्यंजक, इसकी शॉर्ट इसका क्या है, फास्ट आप ले सकते हैं। ओके, इसके बाद साथ ही आपको जैसे हेनरी का नियम मैंने आपको समझाई दिया है, हेनरी का नियम आप देख लिया है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग देख लिए। तो कई बार क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग ना कर गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पूछ लिए जाते हैं। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले क्या है, गैस और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक है गैसों की द्रव में विलेयता को। इसके आगे अगर लॉन्ग में अगर पूछे, इस चैप्टर से अब लॉन्ग भी आने लगा। अभी तक पहले आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता था या 3 नंबर का। ओके, 4 नंबर का नहीं आता था, अब आपका आने लगा 4 नंबर का। तो आपको कौन सा आ सकता है, तो इसमें आपका लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलेय की मोललता क्वथनांक उन्नयन में क्या संबंध है। ओके, अब देखिए समझ के तैयार करें तो इजी हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा ऐसे आपको दिक्कत लगेगा। बाकी सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका डायग्राम रहने वाला है, तो ये आपको तैयार करके जरूर रखिएगा। आपका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, अभी 2024 में मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक पूछा गया था, ये रहने वाला। इस टॉपिक को आप समझकर आपको तैयार करना पड़ेगा, बाकी लिखना कितना है तो आपने आपको बता दिया है। इसके साथ ही मोललता जो फॉर्मूला और आप क्या परिभाषा तैयार करके रखेंगे, तो आपको क्या अंतर भी आपको तैयार करके रखना है। अंतर भी कई बार आ जाता है, परिभाषा ना पूछ के, तो अंतर आपका ये दिया हुआ है, तैयारी से आपको कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग के लिए दोस्तों हम 4 नंबर के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कोलास का नियम आपको तैयार करके रखना है। देखिए कितनी बार आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया, 22 में आया, 24 में, 19 में आ चुका है। तैयार है कोलास का नियम और उसके अनुप्रयोग आपको तैयार होना चाहिए। आपका कोलास का नियम है और इसके 2 अनुप्रयोग। पहला तो है कोलास के नियम के अनुप्रयोग से किसी वैद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता ज्ञात करने में। दूसरा है कोलास के नियम के अनुप्रयोग से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनन ज्ञात की मात्रा में, ओके, आयनन की मात्रा ज्ञात करने में। तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपका आ ही चुका है क्वेश्चन। ओके, इस चैप्टर से दोस्तों आपकी बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन है, जिनमें से एक नहीं आना आपका 100%, क्योंकि इससे 4 नंबर का आना है, क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो अब 3 से 4 लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, तो वो तैयार करके रखिए, 4 नंबर से पक्के हो जाएंगे। तो मैंने आपको बता दी, एक तो आपका ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है या कैसे बनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन चीजों को 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको पता है कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, इतना आपको रटना नहीं है। मैंने आपको कहा डायग्राम एक बार सीख लेना है
और कैसे ये काम करता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, उसको आपको सीख लेना कि क्या कह रहे कौन से इसमें लिया गया है, प्लेटिनम की प्लेट लटकाई गई है ब्लैक, और आपको क्या है ब्लैक का लेप किया गया है। इस टाइप से आपको पूरा तैयार करके रखना है, तो पूरा आपको क्या है बन जाएगा अपनी भाषा में। फिर आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर लेना बनाने की विधि क्या है ये देख लीजिए, और इसके आगे आपका ये रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका संक्षारण वाला रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि समझाइए, इसे प्रभावित करने वाले कारक और बचाव दो उपाय लिखिए। 4 नंबर में आ जाए तो सब कुछ पूछ लिया जाता है, क्या क्या तैयार करके रखना है, पॉइंट वाइज जैसे पेपर में लिखना है उसी हिसाब से दिए। पहले संक्षारण क्या है, सिंपल है, आप पढ़ते हैं ओके, 10वीं में भी आपका टॉपिक तक पढ़ाई होगा आपने। उदाहरण आपका दिया हुआ लोहे में जंग लगना, तांबे के बर्तन का नीले हरे रंग का होना, और जो चांदी होती है उसका क्या है काले रंग का होना, ये सब आपके संक्षारण के उदाहरण हो जाते हैं। संक्षारण की क्रिया, आपको क्रिया विधि क्या होती है वो आपको तैयार करके रखना है। तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, कई बार क्या है 2-3 बस टॉपिक पूछ लिया जाता है, कई बार सब कुछ टॉपिक पूछ लिया जाते हैं ओके। तो जो टॉपिक पूछे केवल आपको पेपर में वही बताना है। हो सकता है पेपर क्रिया विधि ना पूछ के संक्षारण उदाहरण और प्रभावित करने वाले कारक पूछ ले, तो केवल उतना आपको बताना है ओके, क्योंकि हर बार कई अलग अलग टाइप का आता रहता है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तो है धातु की प्रकृति है, धातु की अशुद्ध की उपस्थिति, वायुमंडल की प्रकृति। और रोकथाम के उपाय, संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है कि तो कैसे रोका जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है, तेल ग्रीस लगाकर वेंट बानिश करके और विद्युत लेपन करके, तो ये सिंपल आपका दिया हुआ है ओके। संक्षारण वाला टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल सिंपल रहता है, 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा, 10वीं में भी आपका ही है ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपकी अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, तैयार करके रखना है। 2 क्वेश्चन है आपके यहाँ से, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका फास्ट ही। और इसके बाद दोस्तों आपका क्या है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, तो ये 2 आपका अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर की अगर बात करें हम तो यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट आपके ये 2 अंतर हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। एक तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि सिद्ध कीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, ये आपको तैयार करके रखना है। दूसरा आपका रहने वाला है, दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका पूछा गया, तो ये मैं अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो ये आपके जो 4 से क्वेश्चन है तैयार करिए, 2 अंतर वाले क्वेश्चन बताए, 2 आपको ये, 3 तो आपको वह तैयार करके रखना ही है, 4 में से कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों में अंतर तैयार कर लेना है, तो ये आपका दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। म्यूडिज्म तो 23 में आया है, 25 तक में आपका आ सकता है ओके, 23 वाले क्वेश्चन तो 25 में आपके आ सकते हैं, तैयार करके रखिए। और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट दोनों अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों में से कोई ना कोई आता रहता है, तैयार करके आपको रखना है। लेंथेनाइट एक्टिनाइट का अंतर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगातार आया 2020 में, 22 और 23 में भी आ चुका है ओके। लेंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। कम से कम 4 पॉइंट तो आपको तैयार करके रखना है, ज्यादा नंबर आपका 4 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए, मतलब 5 तैयार करिएगा क्योंकि एक आध भूल भी जाता है, 4 तो आपका रहेगा भी। इसी वजह से डी और एफ ब्लॉक में अंतर। 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण आपका द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, मैं आपको पहले बता चुका था कि द्विक लवण संकुल लवण में अंतर तैयार करके रखिएगा। 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण 2 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। द्विक लवण क्या है, संकुल लवण क्या है, उसकी परिभाषा आप तैयार करेंगे, वो आपको बता देना है, और 11 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आके रखा ही रहेगा पेपर में। ये आपको दोस्तों क्या सूत्र दिया जाएगा, उसका आईपीएससी नाम लिखना पड़ेगा ओके। तो उपसे संयुज यौगिक का आईपीएससी नाम किस प्रकार से लिखना है, देखिए मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूँ, ये आपका दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट आप ले सकते हैं। पहले तो आपको नियम सीख लेना है, भैया ऐसे रट तो सकते नहीं कि आप पूरा रटने, और साथ ही इसमें जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं वो भी मैंने कहा हम लिख दिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो ओके। तो सभी प्रैक्टिस कर लेना है। तो पहले तो आपको नियम सीखना है, ये वाला चैप्टर जब मैंने समझाया तो मैंने नियम बताया, देख लीजिएगा वीडियो जाकर। तो आपको क्या है पहले पूरा नियम सीखना है, फिर इनकी प्रैक्टिस करना है, तब आपसे बन जाएगा ओके। तो ये आपको तैयार करके रखना ही है। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्या आसानी हो जाए ओके। या अगर अभी तक आपके नहीं हो पा रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुका हूं, समन्वय संख्या क्या है ओके, इसके बाद आपको क्या कीलेट क्या है, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा आप जरूर तैयार करके रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये वाला थ्योरी वाले क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक बार ये दे दिया जाता है, तो अगर ये नहीं बना आईपीएससी वाला नहीं बना तो ये वाला कौन से बन ही जाए ओके। तो ये कम से कम थ्योरी वाले तो आप क्या है जो 5-6 क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया है, लिगेंड क्या है और आपका कीलेट क्या है, उससे संयोजी ओके क्या है, संकुल यौगिक क्या है जो ओके, द्विक लवण क्या है, तो ये वाला टॉपिक जरूर तैयार करके रखिएगा कि जिससे आपको क्या आईपीएससी नाम नहीं बनना तो भी बन जाए ओके। लेकिन कई बार एग्जामिनर होशियार रहते हैं, वो क्या है अथवा दोनों में क्या है वो इसी बार से दे देते हैं, तो आपके पास सीख जरूर लेना है। आगे दोस्तों आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन वाला चैप्टर है, तो इससे दोस्तों आपको पता है अभिक्रिया तो आपकी पूछी जाती है, तो आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया मैं बता देता हूँ। देख लीजिए बुर्स अभिक्रिया आपको तैयार करके रखना है, सेंड मेयर अभिक्रिया, होस्ट डीकर अभिक्रिया ओके, सॉल्यूशन में आपको दिखाते जा रहा हूँ, और रीमन टीमन अभिक्रिया आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका फीडर क्रॉप्ड अभिक्रिया, आपका सेकंड वाली फीडर क्रॉप्ड अभिक्रिया, तो फीडर क्रॉप्ड अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2 की क्रिया विधि पेपर में जितना लिखना चाहिए उसी हिसाब से दिया हुआ है, गाइड में देखें तो बहुत आपको लंबा मिल जाएगा, वही सिंपल उनको दिया हुआ है, इतना आपको तैयार करके रखना है, समझ लीजिएगा, तो फिर आप इजी लैंग्वेज लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आपको क्या है विलोपन अभिक्रिया, इससे संबंधित सेंट जेब का नियम आपका रहने वाला है
फिर आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो SN1 SN2 क्रिया अभिक्रिया अंतर और साथ ही क्रिया विधि तैयार करके रखी है, 2 में से क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाता है। ओके, ये रहता है, या फिर आपको क्या है अभिक्रिया वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। इस बार से मैंने क्या है सभी प्रकार के 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने सभी बता दिया है। जितना हो सके प्रयास करिएगा। बाकी एक बार और बताना चाहूंगा, अभी तो आप जितना हो सके आपको प्रयास करके तैयार कर लेना है। ओके, और फिर जितने क्वेश्चन बताए हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी आपके जितने क्वेश्चन हो जाए तो तैयार कर ही लेना, कर छूट जाते कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए जितने मतलब क्वेश्चन बताइए सभी आपको तैयार होने चाहिए। कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री में फुल नंबर चाहते हैं तो इतने तो आपको तैयार होने चाहिए। ये तो आपका मतलब इतना फिक्स रहने वाले क्वेश्चन रहते हैं। ओके, इसकी फिर आपको और एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आगे आपको है तैयारी करवाऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों क्या है कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।